देवाय ओम नमो प्रणाम। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता अध्याय 15 से
इस अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। आज हम श्लोक क्रमांक 17 और उसके आगे अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण में हरे कृष्ण भैया, सादर प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय हो। तो 16, 17 और 18 ये 3 श्लोक एक साथ हैं। ये बताता है वेदों और वेदांतों के सारांश को। पिछले सत्र में हमने 2 प्रकार के जीव देखे थे, क्षर और अक्षर। आज हम श्लोक क्रमांक 17 में परमात्मा कौन है, जीव तो क्षर और अक्षर है, तो परमात्मा कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। तो परमात्मा क्षर और अक्षर दोनों से परे है। आइए अध्ययन करते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्यन्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्व बिभत्तर्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। Once again. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। यस, पढ़िए सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। सुंदर। यस, कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे बोल। उत्तम पुरुषत्वन्यः परमात्मेयोदाहृत यो लोकत्रयमावश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। नेक्स्ट और कोई पढ़ेगा? हेमा माता जी पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। उत्तम पुरुषस्तम्य परमात्मेत्य उदाहित यो लोक प्रेमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ज्योति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। सादर प्रणाम। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य वै ईश्वरः। सुंदर। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इन दोनों के अतिरिक्त, किसके दोनों के अतिरिक्त? पिछले श्लोकों में चर्चा की गई क्षर और अक्षर, जीव के 2 प्रकार। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। जो कौन है? साक्षात अविनाशी भगवान है। अव्ययः ईश्वर। कौन? अव्ययः ईश्वर, अविनाशी भगवान है जो तीनों लोक में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। यो लोकत्र यमा विश्य। हाँ, यो लोक त्रयमा विश्य। तो ये तीनों लोगों का पालन कर रहे हैं। कहा? उसके अंदर। विभर्ति,
पालन करते हैं। कैसे करके? आविश्य, प्रवेश करके। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि ब्रह्मांड को यदि आश्रय देना हो या ब्रह्मांड का पालन करना हो तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो मुक्त जीव है, अक्षर जीव है, वे ब्रह्मांड का पालन कर लेंगे या कभी ये भी इस पदवी पर होंगे। इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें परमात्मा या भगवान कहा जाता है। फिर से ध्यान से समझिएगा। जीव दो प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब बद्ध जीव जिनका नाश हो जाता है, और अक्षर मतलब मुक्त जीव, है ना। अब कई बार मन में ऐसा थॉट प्रोसेस चलता है कि जो मुक्त जीव है, यह मुक्त होने के बाद ये लोग भी इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये भी पालन कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस बात को क्लियर करते हैं कि ब्रह्मांड को आश्रय और संरक्षण देने की पदवी जीव को प्राप्त नहीं है। आश्रय और संरक्षण देने की पदवी जीव नहीं कर सकता, क्योंकि वह जगत के क्रियाकलापों से दूर रहकर कार्य करते हैं। तो इसलिए यह कार्यकलाप केवल परमेश्वर अर्थात भगवान को, परम ईश्वर अर्थात भगवान को सूचित करता है। कोई भी भगवान से श्रेष्ठ इस पूरे संसार में नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक का भाव कठोर उपनिषद 2:2-13 और श्वेता स्वतर उपनिषद 6:13 में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं, कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। हाँ, उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है। हमने कई बार इस श्लोक का उदाहरण श्रील प्रभुपाद के मुख से सुना है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। हाँ, सारांश यह है कि बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक पुरुष भगवान होता है जो इन सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह श्री भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। बहुत सिंपल सा बात है। किसी को भूख लगी हो, पता हो अगर कोई किसी टापू पर जाकर फंस जाए, कोई किसी ऐसे जगह पर फंस जाए, जंगल में जाकर फंस जाए जहां पर घर जैसा खाने का ना हो, तो वहां वही व्यक्ति सरवाइव करेगा जिसे जंगल के बारे में पता होगा कि यहाँ क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। बिल्कुल इसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति जो भूखा है, उसे पता हो कि खाना कहाँ है और खाना क्या है, तो वह सरवाइव कर लेगा और शांति में जीवन जी सकता है। भगवान है सबके हृदय में, किसी को यह बात न पता आए, न समझ में आए, तो कैसे वह व्यक्ति सुख और शांति प्राप्त करेगा? इस भौतिक संसार में वही व्यक्ति सुख शांति को प्राप्त कर सकता, आनंद प्राप्त कर सकता है जो इस बात को समझ सके, इस बात को जान सके कि परमात्मा है और समस्त जीवों के हृदय में वे एक स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान समस्त नियंताओं के भी नियंता है। ईश्वर परमः कृष्ण समस्त नियंताओं के भी नियंता है।
भगवान सबका पालन करते हैं, चाहे वह बद्ध जीव हो, मुक्त जीव हो, भगवान सबके हृदय में बैठकर उनके लिए समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाले होते हैं। आप देख लीजिए, इस संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और उसकी फ्री विल के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार भगवान उसे वो समस्त भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक इच्छा रखता है तो भगवान उसकी भी पूरी करते हैं। तो भगवान सबके हृदय में सबके स्वामी के रूप में बैठे हुए हैं और वो उस जीव को समस्त सुविधा प्रदान करते हैं उसकी इच्छा अनुरूप। हाँ, बस उसके कर्म फलों को जीव को ही भोगना पड़ता है, वह कर्म फल कोई और नहीं भोग सकता। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना होता है। श्लोक क्रमांक 18। यस्मात् क्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस, पढ़िए। नूतन माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। यस, सूरज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। यस, कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। बढ़िया। यस, रास में मैं अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। यस, और कोई है जो भगवत गीता लेके बैठा है? तात्पर्य पढ़ेगा कोई? उमाकांत माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद के द्वारा। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतः वे पुरुषोत्तम है। अतः यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तियों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगमन स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोकक से वेदों अर्थ नहीं, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। थैंक यू माता जी। भगवान हरे कृष्णा प्रभु। हरे बोल। यस, ज्योति माता जी पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ।
नहीं है ज्योति माता जी, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर पढ़िएगा। भगवान कहते हैं कि मैं दोनों से परे हूं। किससे? दोनों से, क्षर और अक्षर, जो जीवों की जो स्वरूप है, दोनों से परे हूं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। अतएव इस जगत में तथा वेदों में जो परम पुरुष शब्द आता है, जो पुरुषोत्तम शब्द आता है, वह मेरे लिए प्रयोग होता है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेदों में और इस जगत में जिसे परमेश्वर परम पुरुष कहा जाता है, वह किसी और के लिए नहीं शब्द प्रयोग होता, वह मेरे लिए प्रयोग होता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण, नियंताओं में भी सर्वनियंता स्वयं श्री कृष्ण है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब कलावतार, अंशावतार, युगावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, हाँ, अलग अलग अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संभवत परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषं तम हम भजामि। हाँ? तो जब इतने सारे लोग एक ही बात कहें ना, तो हमें बात माननी चाहिए, समझनी चाहिए। इस संसार में भगवान से बढ़कर कोई नहीं, न तो बद्ध जीव, न मुक्त जीव, न क्षर न अक्षर। भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। खूब सारे डुप्लीकेट पुरुष हैं यहाँ पर, हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड कॉपी, डी कॉपी, जो अपने आप को पुरुष मानते हैं। तो इसलिए भगवान का ठीक है, तुम मान लो, लेकिन उत्तम मैं हूं। तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम है भगवान। हाँ, एक चीज कंफर्म है, जीव और भगवान दोनों व्यष्टि हैं। व्हाट इट मीन्स हेमा माता जी? वेष्टि मैं पूछने वाली थी प्रभु जी, वेष्टि नहीं पता मुझे। मैंने पूछा तो माता जी ने मुझसे ही पूछ लिया, ये तो गलत बात है। जीव और भगवान दोनों व्यष्टि हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों इंडिविजुअल है, दोनों का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व है, इंडिविजुअलिटी दोनों के अंदर है, कोई भी मर्ज नहीं होते। इसको कहते हैं व्यष्टि। व्यष्टि व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल। मतलब जैसे कई बार इंडिविजुअल मतलब जैसे बोलते हैं मैं अपना काम मैं करूंगा, अपना काम, तो इंडिविजुअली वो अपना अपना काम करते हैं, दोनों मर्ज नहीं होते, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। जीव भी सदैव रहता, जीव भी सनातन है और भगवान भी सनातन है। जीव सदैव भगवान के अंडर में रहता है, जिनका पालन भगवान करते हैं। ठीक है? परम पुरुष भगवान जीव है क्या? क्या बोल रहे हैं भैया? प्रभु जी, क्या परम पुरुष भगवान एक जीव है? पिछले श्लोक में जैसे सेकंड लास्ट में लिखा है, और इससे दोनों से थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन होता है। पिछले श्लोक में सारांश ये है कि बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है। यहाँ पे मुक्त और बद्ध जीवों दोनों प्रकार के जीवों में से एक, ये क्यों लिखा गया है? और फिर इस श्लोक में हम व्याख्या में देखते हैं कि दोनों प्रकार के जीवों से ऊपर परम पुरुष हैं जो भगवान कहलाते हैं। लेकिन पिछले श्लोक के लेफ्ट के सेकंड लास्ट लाइन में, 17 श्लोक के सेकंड लास्ट लाइन में व्याख्या में, तात्पर्य व्याख्या में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक शब्द नहीं आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, में से एक परम पुरुष भगवान होता है।
जो उन सब का पालन करता है वो गलत है माता जी, है ना। आप है ना प्रभु जी? गलत है ना? वो अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को समझिए, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसका आपको हाँ एग्जैक्टली जी सुनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि जी प्रभु। हमारी अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक में सबसे पहले दोनों के अतिरिक्त लिख रहा है, इन दोनों के अतिरिक्त, बद्ध और मुक्त के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा, दोनों में से एक नहीं। जी फिर भी अब मैं इसका इंग्लिश आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान यहाँ पर क्या, क्योंकि ट्रांसलेशन कई बार हिंदी जो जब करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। दोनों में से एक नहीं, मतलब कई बार लोग जो हैं वो ट्रांसलेशन इतनी बारीकी से नहीं समझते, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो हाँ, यहाँ पर अच्छा कौन सा श्लोक है ये, 15-17? 17 श्लोक है प्रभु जी, 17 श्लोक। हाँ यस। एक्चुअली शब्द ऐसा होना चाहिए था कि सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों का पालन एक परम पुरुष भगवान करते हैं, है ना। ये शब्द होना चाहिए था, जिसको इन्होंने गलत तरीके से ट्रांसलेशन किया है। इसका इंग्लिश वर्जन में इस तरीके से प्रभु जी परम पुरुष को ये जीव दिखा रहे हैं, नहीं नहीं, इस तात्पर्य परम पुरुष को तो है नहीं। नहीं माता जी, आप परम पुरुष को जीव नहीं दिखा रहे हैं, ट्रांसलेशन गलत है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि शिला प्रभुपाद ऐसा नहीं लिख रहे हैं। ट्रांसलेशन कई बार लोगों को नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली उसका भावार्थ क्या है। भावार्थ में इसीलिए भावार्थ को समझाया जाता है ना। यहाँ शिला प्रभुपाद लिखते हैं, द purport is that amongst all the living entities, both conditioned and liberated, there is one, यहां पर एक सुप्रीम लिविंग पर्सनालिटी इन दोनों के बीच में। क्या बोल रहे हैं? इन दोनों के बीच में, जैसे among us, हम सबके बीच में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो ये करता। तो हम जीवों के बीच में, बद्ध और मुक्त दोनों जीवों के बीच में, among us all that living entities, both conditioned and liberated, there is one supreme living personality। ठीक है, सुप्रीम लिविंग पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एमंग वर्ड यूज किया है प्रभु जी, फिर एमंग। तो माता जी भगवान हम सबके बीच में ही, हम सबसे परे नहीं है। भगवान हाँ जी हम सबके बीच में ही रहते हैं, भगवान हमसे परे थोड़ी है। आप समझिए कि भगवान जिस प्रकार से जीव सनातन है वैसे भगवान भी सनातन है, सॉरी, जैसे भगवान सनातन है वैसे जीव भी सनातन है ना। तो बिल्कुल एमंग अस, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि एमंग अस ही बोल रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है जैसे मुक्त जीव और बद्ध जीव के बीच में, मतलब हम जैसे हम सब में कौन बीच में था, हम ऐसा कहा जा रहा है कि हम सब के बीच में एक व्यक्ति ऐसा भी है। मान लीजिए भगवान हम सब के बीच में आके बैठ गए तो आप क्या बोलोगे? हम सब मुक्त और बद्ध जीवों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति भी है जो परमात्मा है। वो एमंगस नहीं हुआ हेमा माता जी? वो हाँ जी एमंगस, यस अगर मान प्रभु जी। लीजिए हम यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश की भी है प्रभु जी, उसमें इंग्लिश में इन्होंने लिखा है ना भावार्थ में, बिसाइड्स दीज टू देयर इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनालिटी
the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, which has entered 3 words and is maintaining them. तो first sentence में they are saying, beside these 2, there is a greatest living personality. हाँ, beside टू ना, इनके अतिरिक्त। हाँ, हाँ, there is there a is greatest supreme personality नहीं लिखा उन्होंने, greatest living personality, है ना? greatest थोड़ा living- वर्ड्स का प्रभु जी थोड़ा सा मेरे को हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जब कह रहे हैं कि देखिए माता जी, भगवान भी, एक चीज तो मानना होगा ना कि भगवान भी लिविंग, जब अपन पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले एक चीज क्लियर किया था कि हम सब अपने आप को पुरुष मानते हैं। ऑन दैट बेसिस एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, समस्त पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। इस तथ्य का क्या मतलब है? भगवान का स्वरूप तो यही है ना, जो ह्यूमन है वो उनकी डी कॉपी है ना। गड़बड़ है, हम सब फोटो कॉपी है ना जी, भगवान। जी, इसलिए मतलब इन दोनों के अलावा, और भगवान अगर लिविंग नहीं है तो भगवान थोड़ी निपट गए हैं, भगवान थोड़ी मरते हो, तो लिविंग ही है। मतलब सब में बहुत कंफ्यूज नहीं होना है अननेसेसरली। ये क्या होता है, ये जितने लोग हैं, मतलब जो मायावादी है, या जो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ऐसे शब्दों को पकड़ते हैं। आप समझिए कि क्या कहना चाहते हैं भगवान के बारे में यहाँ पर शिला प्रभुपाद, उस हम तथ्य को समझते हैं, है ना। यहाँ पर अनुवाद में करें, उत्तम पुरुषत्वन्य, है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति है पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा कहलाता है, परमात्मेत्युदाहृतः, है ना, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, इन पुरुषों के अतिरिक्त जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। अब अनुवाद में हो सकता है बिसाइड दिस टू देयर इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनालिटी, तो देयर इज लिविंग पर्सनालिटी, आप उसको सुप्रीम पर्सनालिटी, समझ आ गई प्रभु। है ना। ग्रेटेस्ट प्रभु जी शब्द ऐसा क्या? इसलिए पूछा है मैंने, कहा जब मैं पढ़ती हूँ दूसरों को, जैसे अपने बेटे को सुनाऊंगी, तो वो बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो इन वर्ड्स को कैच कर लेते हैं, इसलिए मैंने Exactly. ये एक्सप्लेन करवाया। इसलिए अगर लिविंग के आगे ग्रेटेस्ट शब्द जुड़ गया तो अब वो किसके लिए हो गया? भगवान के लिए। समझ में आ गया ना? ग्रेटेस्ट शब्द, इवन दो आजकल लोग जीवों के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट शब्द जो है वह भगवान के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना। ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनालिटी, तो ग्रेटेस्ट आ गया ना लिविंग पर्सनालिटी के आगे, तो ये पुरुषोत्तम हो गया, उत्तम, है ना। उत्तम तो केवल कृष्ण है, मैं और आप तो उत्तम नहीं है, राइट। किसमें उत्तम? लिविंग पर्सनालिटीज में, पुरुषों में। तो पुरुष में उत्तम कौन हो गए? परमात्मा, परमेश्वर, है ना। ओके, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई यह सोचे कि जीव और भगवान समान स्तर पर हैं, सब एक समान है, तो यह गलत है। क्योंकि व्यक्तियों में श्रेष्ठता और निम्नता बनी रहती है, इसलिए उत्तम शब्द, कौन सा शब्द? पुरुषोत्तम, ग्रेटेस्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न का उत्तर यहाँ पर प्रभुपाद दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का उत्तर जो हमने वहां पर राइज किया था, वहां राइज किया, और भगवान उत्तर हमको इस श्लोक से दे रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द है वह उत्तम शब्द इंपॉर्टेंट है। लिविंग एंटिटी से ज्यादा क्या ग्रेटेस्ट शब्द इंपॉर्टेंट है ना। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है कि श्री भगवान से बढ़कर कोई और नहीं है। ठीक है, ओके, जी, पढ़िए ज्योति माता जी, पढ़िए।
ये जी पढ़िए। प्रभु जी। हरे कृष्णा, राधे प्रणाम। लोके शब्द पुरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्यते वेदार्थो अनेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद 8.12.3 आया है। तावदेश संप्रसादो अस्माक शरीर आतस्म उत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वयं रूपेणाभि निष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। इसका मतलब यह है कि समस्त लोगों को सहित आध्यात्मिक प्रकाश या मूल प्रकाश का जो स्रोत है वो स्वयं भगवान है। भगवान ही सभी को यह प्रकाश देते हैं, और इसे यही चरम प्रकाश है, और इसे समस्त लोगों में सूर्य आदि देव इसे डिलीवर करते हैं, डिलीवरी एजेंट जैसा। सूर्यदेव के अंदर यह उष्मा या यह प्रकाश देने की जो क्षमता है, यह भगवान की उस ब्रह्म ज्योति से आई। हाँ। इसलिए आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान का धाम है, वहां पर सूर्य देव की आवश्यकता नहीं पड़ती। भौतिक जगत में यहां पर अलग से सूर्य देव को भेजा गया कि जाओ भाई। वैसे तो ये लोग अंधकार में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा उजाला दे दिया करो। परम पुरुष भगवान का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। श्री भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कर श्री व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। फिर भगवान ने उस वैदिक ज्ञान को व्याख्या करने के लिए व्यासदेव के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो यह भी एक स्वरूप है। भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग कार्यों को करने हेतु आते हैं। भगवान कश्यप आए केवल एक काम को करने, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करने। भगवान मोहिनी आए केवल असुरों को ठगने और देवों को न्याय दिलाने। भगवान अजीत आए केवल एक काम करने, उस समय मंथन के कार्य को पूरा करने। तो आप देखेंगे भगवान नरसिंह देव आए, एक ही काज किए, हिरण्यकश्यप को निपटाए और चले गए। बाकी भक्तों को प्रेम देना अलग बात है, लेकिन काज एक ही था। भगवान राम आए, एक काज के लिए नहीं आए, इसलिए वे युगावतार हैं। समझ में आ रहा है? बाकी सारे जो अवतार हैं वह किसी एक एक कार्य के लिए, लेकिन भगवान राम युगावतार है, कई कार्य किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे
भगवान के अलग अलग अवतार, कभी अंशावतार, कभी युगावतार, कभी पूर्णावतार, कभी कलावतार, अलग अलग अवतार अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आते हैं। तो कल हम 2 श्लोकों पर, 2 अंतिम श्लोकों पर चर्चा करेंगे, श्लोक क्रमांक 19 और श्लोक क्रमांक 20 पर। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं।